चलिए, नेक्स्ट आता है अगर हमें n प्लेसेस हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं। n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे अगर अरेंज करना था तो हमने लास्ट वीडियो में देखा हम n फैक्टोरियल तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हैं। पर अगर मेरे पास n डिफरेंट चीज़ें हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे कुछ r ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है और अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने देखा था कि हमारे पास टेन फ्रेंड्स थे एंड 7 चेयर्स थे। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 10 फ्रेंड्स हैं, n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमें केवल r ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है और अरेंज करना है। 10 फ्रेंड्स थे, 10 फ्रेंड्स में से हम केवल 7 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे अरेंज कर सकते थे। तो इन हाउ मेनी वेज वर वी डूइंग इट, किस तरीके से किया था हमने किया था कि 10 फ्रेंड्स थे, A B C D E F G H I और J, ये 10 फ्रेंड्स थे और 7 प्लेसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे आप नहीं बैठा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बैठ नहीं पाएंगे। पर 7 चेयर्स हर बार फुल होंगी। तो अगर हम चेयर्स को फिल करने की कोशिश करें तो फर्स्ट चेयर को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हैं 10, नेक्स्ट चेयर को फिल करने के 9, क्योंकि एक कोई बैठ गया है उससे पहले वाली चेयर पे, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इतने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें से मैं 10 फ्रेंड्स में से, 10 गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करता हूँ एट ए टाइम। 10 फ्रेंड्स में से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम केवल 7 फ्रेंड्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब ये जो 10 इंटू 9 इंटू 7 6 5 4 बना है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि हमने देखा है 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता। तो अगर मैं इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहूँ इस मल्टीप्लिकेशन को, तो मुझे 10 फैक्टोरियल कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या मिसिंग है? मेरे पास 3 2 1 मिसिंग है। अगर मैंने 3 2 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो 3 2 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू अनचेंज्ड रहे। तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बन जाती है 10 फैक्टोरियल, और जो नीचे वाली टर्म है वो बन जाती है 3 फैक्टोरियल। इसको लिखने का एक तरीका ये भी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 7 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया है? क्योंकि मेरे पास 7 प्लेसेस थे, तो 10 - 7 कितने बचेंगे नंबर्स? 3 3 नंबर्स बचेंगे, तो इसलिए मैं 10 - 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं r ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम अरेंज कर रहा हूँ, ये n ऑब्जेक्ट सब के सब डिफरेंट है, तो इसको अरेंज करने का तरीका है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जैसा कि हमने इससे जस्ट पहले देखा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 7 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास 10 फ्रेंड्स थे, 7 फ्रेंड्स को ही मैं एक समय पर अरेंज कर सकता हूँ आपस में। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 7 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट्स को मुझे एट ए टाइम अरेंज करना है तो उसका नंबर ऑफ वेज होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं कि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को मुझे अरेंज करना है एट ए टाइम, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट में इसका नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं NPR। P का मतलब है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। सो हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखना चाहते हैं किन की? आर ऑब्जेक्ट्स की, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट्स को उठाया जाएगा, उनको अरेंज किया जाएगा, फिर कोई डिफरेंट आर ऑब्जेक्ट्स का सेट लिया जाएगा, फिर उनको अरेंज किया जाएगा। जैसे कि 10 में से कोई भी 7 फ्रेंड्स होंगे उनको अरेंज करेंगे, फिर डिफरेंट 7 फ्रेंड्स आएंगे, फिर उनको अरेंज करेंगे, फिर उसमें से चाहे एक फ्रेंड को भी रिप्लेस कर रहे हैं तो वो डिफरेंट सेट हो जाता है, तो आप उनको अरेंज कर रहे हैं।
10 ऑब्जेक्ट्स में से एट अ टाइम अगर आप आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं तो उसको अरेंज करने का तरीका होता है NPR। इसको परम्यूटेशन भी बोला जाता है और NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल।